नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस शुरू करने का आरोप लगा दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी आपके विधायकों को फोन कर 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के पास भारतीय जनता पार्टी के तत्वों की तरफ से एक फोन आया, जिसमें वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाकर दिल्ली में चुनाव का नतीजा आने से पहले बीजेपी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। संजय सिंह ने आगे कहा कि हमने अपने विधायकों को साफ तौर पर कहा है कि जो भी ऐसी कॉल आए उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए, छुपा हुआ कैमरा लगाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करिए। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि वो हर राज्य में चुनाव जीते या ना, लेकिन इस तरह का हथकंडा अपनाकर अपनी सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब नहीं होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार को वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स जारी किए गए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता वापसी की भविष्यवाणी की गई। इन पोल्स पर अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मसाज देने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करती हैं तो आपको पता है कि एग्जिट पोल का क्या हल होगा। विधानसभा चुनाव के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में राज्य में बीजेपी की जीत की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी एग्जिट पोल से अगर खुश है तो अपना मुख्यमंत्री भी बना ले। एग्जिट पोल की उम्र 1 दिन और बची है, परसों नतीजे आ जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि चुनावों में आम आदमी पार्टी की ही जीत होनी है और अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास के बारे में अपेक्षा करना गलती होगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और उनके रोडमैप में भी ये सूट नहीं करता, क्योंकि जब तक बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है तो इसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस के मन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कितना गुस्सा और नफरत थी। उन्होंने कभी भी बाबा साहेब को भारत रत्न के लायक नहीं माना, लेकिन आज मजबूरियों के कारण उन्हें जय भीम का नारा लगाना पड़ रहा है। गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस को कितनी नफरत, कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहेब की किसी भी बात पर कांग्रेस चिढ़ जाती थी और इसके सारे दस्तावेज मौजूद हैं। और इस गुस्से को 2 बार बाबा साहेब को चुनाव में पराजित करके क्या कुछ नहीं किया गया। उनके इन आरोपों पर विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा और कांग्रेस को बाबा साहेब के नाम से खूब निशाने पर लिया। बता दें, कांग्रेस और राहुल गांधी पीएम मोदी को संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे पर काफी घेरते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया था और पीएम मोदी की पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी। अमेरिका से भारतीयों को अपराधियों की तरह हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा गया। इस पर विपक्ष पीएम मोदी से बोलने के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। हालांकि पीएम मोदी अमेरिका से तो नहीं, उस मुद्दे पर सीधे सीधे भी नहीं, लेकिन हथकड़ियों और बेड़ियों पर बोले हैं। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की हथकड़ियों और बेड़ियों की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के नेता, देश के गणमान्य नेताओं को हथकड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर यह हमला तब किया है जब कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने अमेरिका से भारतीयों को अमानवीय तरीके से वापस भेजे जाने का मुद्दा बनाया। क्या ट्रंप का मकसद भारतीयों को बेइज्जत करना है? पहले तो भारतीयों को अपराधियों की तरह जंजीरों व हथकड़ियों में बांधकर अमानवीय रूप से भेजा और अब ट्रंप के बड़े अफसर ने इसका वीडियो बनाकर भी जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए इसने बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के प्रमुख माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट में लिखा कि यूएस बीपी और उसके सहयोगियों ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा।
अमेरिकी अफसर द्वारा जारी किए गए इस वीडियो पर टिप्पणी पर भारतीयों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों को जिस अंदाज में डिपोर्ट किया है उसको लेकर रोष जताया गया है। सोशल मीडिया यूजर अब पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ। विनोद कापड़ी ने लिखा है कि इस वीडियो को देखकर खून खौल रहा है, कोई और ना बोले मैं लिख रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुमको घृणित प्रणाली डोनाल्ड ट्रंप, नरक में सड़ो। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। भारत के अलावा अमेरिका से ब्राजील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के लोगों को भी सेना के विमान से वापस भेजा गया है। सेना के विमान से अवैध प्रवासियों को उनके देश में भेजने के फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन की खासी निंदा भी की गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो 56 इंच का सीना दिखा दिया है और जब ट्रंप ने कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से उनके देश वापस भेजने की घोषणा की तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने इसका सीधा विरोध किया, आवाज उठाई। अपने नागरिकों के लिए ट्रंप से छोटा देश के राष्ट्रपति भिड़ गए। उन्होंने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ी में डालना, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है। उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की गरिमा को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके साथ उन्होंने अपने विमान अमेरिका भेजे और वो अवैध अप्रवासियों को लेकर राजधानी बोगोटा पहुंचे, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि कोलंबिया जैसा साहस भारत क्यों नहीं दिखा सका। कोलंबिया ने अपने नागरिकों की गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इन अवैध प्रवासियों को अपनी नजर से देखा, अपने नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि माइग्रेंट होना अपराध नहीं है। यह सच भी है कि किसी भी देश की धरती पर किसी दूसरे देश का सैन्य विमान उनके ही नागरिकों को अपराधियों की तरह लेकर उतरे। इस तरह की तस्वीर किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से लोकसभा कांग्रेस सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया, जबकि राज्यसभा भी विपक्ष की तरफ से नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की गई। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों की व्यथा पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखा है और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल ने एक भारतीय अप्रवासी का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। राहुल ने लिखा है कि हरविंदर सिंह बोल रहे हैं कि 40 घंटों तक हमें हथकड़ी लगाई गई, हमारे पैरों को जंजीरों से बांधा गया और हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। ये नरक से भी बदतर था। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, इस आदमी का दर्द सुनिए। भारतीयों का सम्मान और मानवता मिलनी चाहिए, हथकड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अमेरिका से हथकड़ी और जंजीरें बांधे कर भेजे गए भारतीयों पर संसद में चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर कैसे उतरा, हथकड़ी बांधकर हमारे नागरिकों को क्यों लाया गया, भारत को पूरी दुनिया में अपमानित क्यों किया गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेरिका से भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया। क्या सपना दिखा रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है? जो विश्व गुरु बनाए रहे थे आज सब मौन है। विपक्ष ने जब अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे को उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने मोदी सरकार का रुख सामने रखा। उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय बर्ताव को लेकर राज्यसभा में कहा कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का मामला कोई नया नहीं है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने नियमों के मुताबिक ही प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा है। बता दें, भारतीय प्रवासियों ने बताया है कि वापस भेजे जाने के दौरान उनके पैरों की जंजीरें नहीं खोली गई और उन्हें खुद को घसीटकर टॉयलेट तक जाना पड़ा। इन आरोपों पर विदेश मंत्री ने कहा कि टॉयलेट जाने के लिए बेड़ियां खोल दी जाती थी। अमेरिकी एजेंसी आईसीई ने भारत को बताया कि महिलाओं और बच्चों को डिपोर्टेशन के दौरान बांधकर नहीं रखा जाता। 2012 से लागू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत डिपोर्ट किए जा रहे लोगों को फ्लाइट में बांधकर ले जाया जाता है। एस जयशंकर ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस लेना ही था। हम डिपोर्टेशन के मामले पर लगातार यूएस की सरकार के संपर्क में हैं ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार ना हो।
अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने के तरीके पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? ये कोई तरीका है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेन किया था, लेकिन मोदी जी के मित्र ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला हमला हिंदुस्तानियों पर ही किया है। क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास अपने लोगों को देश वापस लेने के लिए एक भी प्लेन नहीं था? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उपचुनाव आयोग पर बहुत बड़ा हमला किया। दिल्ली में संसद जाने से पहले मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली की। बता दें, कल मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ। सपा ने धांधली के कई आरोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा। इसके बाद अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर भारत से विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश ने भारतीय उप उच्चायुक्त से पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल शेख हसीना ने बुधवार की रात सोशल मीडिया के जरिए से एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इसके बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा लगातार की जा रही झूठी मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों को लेकर भारत सरकार के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनकी ऐसी गतिविधियां बांग्लादेश के प्रति शत्रुतापूर्ण काम कर रही हैं और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रयासों के लिए ठीक नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड चोट के चलते आगामी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। मिशेल मार्श की चोट और मार्कस स्टोइनिस के संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए हालात पहले से ही मुश्किल भरे थे। कमिंस और हेजलवुड के एंकल और हिप की समस्या के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने से उनके तेज गेंदबाजी विकल्प और भी कम हो गए हैं। कमिंस और हेजलवुड के टूर्नामेंट से बाहर होने की खबर उसी दिन आई है जब स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.